नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरा इस चैनल में चित्रा एस्ट्रो बाय मयंक में। और आज का जो विषय मैंने चुना है वह है ज्योतिष और कर्म का आपस में संबंध क्या है। क्योंकि आज के टाइम पे आपने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार फलाने की किस्मत और भाग्य कितना अच्छा है कि उसे बिना कुछ किए हुए बहुत कुछ मिल गया है। और यहाँ पे हम लोग खटे जा रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं पर हमें उसके अनुसार कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हमें समझने के लिए ये पहली बात समझनी होगी कि ज्योतिष जो आधार है उसका पुनर्जन्म, कर्म के सिद्धांत, और तीसरा कि आत्मा का जो उसका हायर गोल है कि सेल्फ रियलाइजेशन, कि गॉड से उसका मिलन। तो यह ज्योतिष का मूलभूत आधार है। और इसमें भी कर्म तीन प्रकार के कहे गए हैं, जिसको कि हम जो अपने पास्ट के कर्म को संचित कर्म कहते हैं, और जो हमारा इस समय चल रहा है उसे हम क्रियमान कर्म कहते हैं, और जो आगे हमारे लिए वेट कर रहा है उसको आगामी कर्म कहते हैं। तो यह तीन कर्म है। भाग्य हमारा कर्मों से ही बना है। यह समझना कि अगर भाग्य एक कोई तिलस्मी पोटली है जिसे खोलेंगे और गड़ा खजाना हाथ लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी डिबेट है कि कर्म प्रधान है या भाग्य, इनमें बड़ा कौन। तो अगर हम आगे देखें कि जो कर्म भी हैं, अगर किसी कामना करते हुए हम कोई कर्म कर रहे हैं कि यार मैं आज अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो मुझे शायद प्रमोशन मिल जाए, या मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, उसका अच्छा रिजल्ट आए। तो जो भी काम जिसमें हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं, तो वह उस हर कर्म का परिणाम आना ही आना है। केवल जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म कहा था कि जिसमें कोई कामना नहीं है, उसका फल नहीं मिलता। बाकी जो भी कर्म हम अपेक्षा रखते हुए करेंगे, उसका फल ज़रूर मिलेगा। और यही समझाते हुए मुझे एक क्लास अपनी याद आ रही है भारतीय विद्या भवन में, जिसमें डॉक्टर श्री करनाल सिंह ने कहा था कि किस तरीके से जो साइंस की फ्रेटर्निटी है उसमें एक न्यूटॉनिक मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हुए हम सारे जो भी सृष्टि के लॉ हैं अगर हम उसे कंसिडर करते हैं, तो हम उस इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसको उन्होंने डिटर्मिनिस्टिक प्रिंसिपल कहा था। और वहीं पे जो दूसरे साइंटिस्ट थे, हाइजेनबर्ग, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में यह थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी दिया था, जिसमें कि वह कहते थे कि अगर हम ज़्यादातर सारे लॉ को पहचान भी लें, पर कुछ न कुछ एक ऐसी अनसीन फोर्सेस या कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जिससे कि वह रिजल्टेड आउटकम नहीं आ पाता। तो अगर यही एस्ट्रोलॉजी में हम देखें तो भाग्य को हम डिटरमिनिस्टिक फोर्सेस कह सकते हैं, जिसमें कि अगर हम फ्री विल से एक्शन करते हैं तो उसमें एडिशन डिलीशन होता रहेगा। तो कोई भी ज्योतिष पत्री देख के या हाथ देख के एक निष्कर्ष तक तो पहुंच सकता है कि हाँ, जो डिटरमिनिस्टिक रिजल्ट है वो आपको बता सकता है। पर ये डिपेंड करेगा कि आपकी फ्री विल और आपके पुरुषार्थ पे कि आप उस चीज को लेके कितना सीरियस हैं और किस तरीके से आपने उसमें काम किया है। तो वह भाग्य को थोड़ा ऊपर नीचे करता है। तो हमें अगर इन दोनों को देखना है तो यह एक दो घोड़े हैं जो आपस में दौड़ रहे हैं, और एक दूसरे को यह साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले जस्ट मैं एक भाग्य और कर्म का एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कई बार होता है कि जॉब में हमें राइट टाइम पे कोई एक बहुत राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर हम यह समझ के बैठे कि सिर्फ मैं काफ़ी लकी हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएँगी, तो ऐसा नहीं है। जब तक मैं उसके लिए एफ़र्ट नहीं करूँगा, प्रयास नहीं करूँगा, तो वे मैनिफेस्ट और फलीभूत नहीं होंगी मेरे जीवन में। तो यह दोनों ही फ़ोर्सेस हमारे जीवन में ज़रूरी हैं, और एक अच्छी वेल-बीइंग और अच्छे लाइफ़ को जीने के लिए ये दोनों ही साथ चलती हैं। और हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, जिस तरीके का हम अपना एफ़र्ट करेंगे। So the three things which are essential is right thinking, right emotions, and right action.
तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं डेस्टिनी और एफर्ट को लेके, या फेट और फ्री विल, या भाग्य और कर्म के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्ते।